गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय गणित, इसमें आपको मैं मैसे के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हमें समझना मैसे होता क्या है। मैसे का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। हम इसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम HCF। इंग्लिश में हम HCF बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में हम कहते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, जिसमें शॉर्ट में कहते हैं मैसे। तो आज इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब मैसे की हमें पहले समझना है कि मैसे होता क्या है। सबसे पहले हमें मैसे की परिभाषा आनी चाहिए। तो अब परिभाषा क्या है इसकी? दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, उसको हम क्या कहते हैं? मैसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब मैसे निकालने की दो विधियां हैं। एक तो हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से मैसे, और दूसरा है इसकी भाग विधि। तो दो विधियों से हम मैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है गुणनखंड विधि का एक सवाल बताऊंगा। जैसे हमने संख्या ले ली, 38 ले लिया और 60 ले लिया। अब इसके हमने फैक्टर निकाल लिए। जैसे 38 है, 38 को हमने इसे काट दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो हम देखो इसे 2 से काटते हैं, तो 2 ही का ना 2। 3 में से 2 घटाए, कितना बचा? 1। तो 1 और 8 कितने हो गए? 18 हो गए। अब 2 का पढ़ा हमने, 18 पढ़ा, 2 नम 18। अब आज कौन सी संख्या आई हमारी? 19। 19 2 से नहीं कटता। 19 ना 2 से कटेगा ना 3 से, किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल अपनी संख्या से कटेगा 19 से। तो हमने इसे काट दिया 19 से ही, तो 19 ही का ना 19। अब ऐसे ही हमने 60 है, 60 के फैक्टर निकाल लिए हमने। पहले 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 0 का 0। फिर 2 से काटो इसे, 2 ही का ना 2, यहाँ कितना बचा? 1। कितने हो गए? 10। 2 पंजे 10। अब देखो कितना है हमारी संख्या? 15 आई। 15 जो है 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से काट दो इसको, 3 पंजे 15। 5 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से काट दिया, 5 ही का ना 5। अब ये हमारे जो है 60 के फैक्टर आ गए, और ये किसके आए? 38 के। दोनों को हमने लिख लिया। यहां लिख लिया हमने 38 के गुणनखंड। यह आया 2 गुणा 19। ऐसे हमने लिख दिया 60 के गुणनखंड। ये हमने लिख दिए। इसमें कितना आया? 2 है तो 2 ले लिया हमने, गुणा, फिर 2 गुणा 3 गुणा 5। अब मैसे में क्या करते हैं हम? मैसे हम देखते हैं इसमें कॉमन कौन सी संख्या है। तो अब देखो ये 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या कॉमन है। तो हमने कॉमन ले लिया इसमें, ये दोनों संख्या दोनों हमारे गुणनखंड में है। अब दूसरी ये 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ है तो इसमें नहीं है, 5 यहाँ तो यहाँ नहीं है, 19 ऊपर वाली संख्या में है तो नीचे नहीं है। तो ये हमारे कॉमन नहीं है। तो हमारा जो है कॉमन कितना आया? 2 आया। तो हमारा मैसे आ गया 2। हमारा आंसर कितना आया? 2 आया। अब ऐसी से हम किससे निकालेंगे? भाग विधि से। ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। अब इसी सवाल को हम भाग विधि से निकाल लो। 38 और 60 भाग विधि से कैसे निकालते हैं? ये छोटी संख्या हमारी है बड़ी, तो छोटी संख्या से बड़ी को भाग दे दो। देखो 38 का पाड़ा हमें 60 में पढ़ना है, तो 38 का पाड़ा 60 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगी? एक ही बार जाएगी। यहाँ आ गया 38 का 38। आप घटा दो, 0 में से 8 नहीं जा सकता, धाई ले ली 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे,
यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गए 2। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा शेष आया इस शेष को क्या बना देंगे हम भाजक, और इस संख्या को 38 को हमने यहाँ लिख लिया। 22 से हम 38 को भाग देंगे तो कितनी बार गई, 1 बार गई। यहाँ कितना आया 22, फिर घटा दो, 8 में से 2 गए 6 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा। फिर उसी वो यही क्रम करेंगे हम। अब हमारा शेष कितना है 16, तो 16 को हम की फिर क्या बना देंगे भाजक, और 22 ये होगी हमारी यहाँ आ गई। फिर हम 16 का पहाड़ा जो है किसमें पढ़ेंगे 22 में, तो ये कितनी बार जाएगी 1 बार जाएगी, 16 कम 16, फिर घटा दिया हमने, यहाँ को धाई ले ली 12, 12 में से 6 गए 6 बचे, और यहाँ कितना बचा 1, 1 में से क्या कुछ नहीं बचा, तो हमारा शेष कितना है 6। फिर उसको वही क्रम करेंगे हम, फिर ये भाजक हो गया, हमने 16 यहाँ लिख लिया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 16 में, 6 दूनी 12, 36 18 ज़्यादा हो गए, कितनी बार गई 2 बार, तो आया 6 दूनी 12, फिर घटा दो, 6 में से 2 गए 4। अब फिर हमने इस 4 को जो भाजक बना दिया, 6 को यहाँ लिख लिया। फिर 4 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे 6 में, तो 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 2। फिर 2 को हमने क्या बना दिया भाजक, और 4 को हमने लिख लिया यहाँ। मतलब जब तक पूरी संख्या नहीं कटती है यही क्रम करते रहते हैं, जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हमने 2 से जो है फिर 4 में भाग दी, कितनी बार जाएगी 2, 2 दूनी 4। इस 2 से जो है ये 4 पूरा पूरा कट गया, तो हमारा में से कितना हुआ 2 हुआ। जिस संख्या से पूरी संख्या कटती है वो क्या कहलाता है में से कहलाता है। तो इसका में से हो गया हमारा, यहाँ लिखेंगे में से बराबर 2। अब देखो ये सवाल हमने जो है ये गुणनखंड विधि से निकाला तो 2 आया इसका आंसर, ये हमने भाग विधि से निकाला तो कितना आया इसका 2। तो दोनों हमारे जो है ये मतलब किसी विधि से निकाल लो आंसर तो एक ही आएगा। तो इसकी 2 विधियां हैं, ये हमारी हो गई गुणनखंड विधि, इसको लिख देंगे गुणनखंड। और ये आया हमारा भाग विधि। तो किसी विधि से हम निकाल सकते हैं। अगर किताब में लिखा है कि गुणनखंड से निकालना तो गुणनखंड से निकालना, भाग विधि से लिखा है तो भाग विधि से, और कुछ नहीं लिखा तो हम कोई सी विधि से भी निकाल सकते हैं, जो विधि हमें अच्छी लगती है।